सभी को नमस्कार। पिंकी हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ण विचार के जो प्रश्न पेपर में बन सकते हैं उनसे संबंधित आज प्रश्न की चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले प्रश्न की। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण। हिंदी में मूलतः कितने स्वर हैं, या हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं? स्वर हमारे कितने हैं? 11 हैं। और जो हमारे वर्णमाला में स्वर 11 हैं और कुल वर्ण जो है हमारे वो कितने हैं? हमारे 52। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं? तो वो हमारे स्वर जो स्वतंत्र होते हैं, जो बिना किसी की सहायता से बोले और लिखे जाते हैं। संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? तो संयुक्त व्यंजनों को छोड़ के मूल वर्णों की संख्या कितनी है? हमारी 44। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? क्ष, त्र, ग और क्या है हमारा श्र। ये क्या है? हमारे संयुक्त व्यंजन। आगे है प्रश्न, स्वर किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण लघु और गुरु में होता है, जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, जिनका उच्चारण नाक और मुंह से होता है। तो स्वर हमारे कौन से होते हैं? जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है, उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। हिंदी निम्न में से अग्र स्वर नहीं है, तो हिंदी में अग्र स्वर कौन सा नहीं है? हमारा अ। बाकी क्या है? हमारे ई, ए, आई क्या है? हमारे अग्र स्वर है। आप अ को बोल के देखिए, पीछे से आवाज आएगी अ, तो क्या है? हमारा अग्र स्वर जो बिल्कुल आगे, मुंह के आगे से जिसमें से आवाज निकलती है कंपन, जैसे ई, ए, आई, तो ये क्या है? हमारे अग्र स्वर है। आगे है हमारा प्रश्न, हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं? तो हिंदी में जो स्वर हैं उनके कितने प्रकार हैं? हमारे 3 प्रकार हैं। हमने पढ़ा था कौन कौन से हैं हमारे? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या हैं? तो हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? हमारे अयोग्यवा। अगला प्रश्न है, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे कहलाते हैं हमारे प्लुत स्वर। जिनके में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? प्लुत। निम्न में से कौन स्वर नहीं है? तो जो हमारा यह है वो हमारा क्या है? व्यंजन है, ना कि स्वर। अगला है, उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं? तो कितने भेद किए गए हैं? 3 किए गए हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। वे ध्वनियां जो स्वरों की सहायता से बिना उच्चारित नहीं हो सकती क्या कहलाती हैं? वे हमारी कहलाती हैं व्यंजन, क्योंकि व्यंजन क्या है? स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। निम्न में से एक स्पर्श व्यंजन है, तो इनमें से स्पर्श व्यंजन कौन सा है? हमारा छ, क्योंकि हमारे जो टोटल स्पर्श व्यंजन है वो कितने हैं? हमारे स्पर्श व्यंजन की जो कुल संख्या हमारी 25 है। हर स्पर्श व्यंजन में की संख्या 5 में 5 हमारे क्या है? वर्ग हैं, और 5 वर्गों में हमारे क्या आते हैं? 5 वर्ण आते हैं। तो हमारा 6 जो है वो क्या है? स्पर्श व्यंजन है। अगला है, हिंदी व्याकरण के अंतिम पंचाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? तो उनका उच्चारण स्थान क्या है? अनुनासिक। अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से? हमारे य, र, ल, व क्या है? हमारे अंतस्थ व्यंजन। आगे है श, श, श और ह व्यंजन है। ये हमारे कौन से व्यंजन है? ये हमारे ऊष्म व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? हमारे य, र, ल, व हमने पढ़ लिया है। अंतस्थ व्यंजन हमारे कितने हैं? 4 हैं। अंतस्थ हमारे कौन से हैं? य, र, ल, व हमारे क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। आगे है हमारा, ज्ञ वर्ग किस वर्णों के संयोग से बनता है? यह ज्ञानी हमारा किससे बनता है? जय और हमारा य, इससे हमारा क्या है? हमारा बनता है ज। इसको बोलते ज है, वैसे ज्ञानी हम बोलते हैं इसको, वैसे बोला जाता है जय। क्षत्रज्ञ और ज की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती, क्योंकि ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। क्षत्रज्ञ संयुक्त व्यंजन है ना। श्र किससे बनता है? क, और हमारा श षटकोण से बनता है। त्र हमारा बनता है तय और र से बनता है। यह हमारा बनता है जय और हमारा य। ये क्या हमारे संयुक्त व्यंजन है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो व्यंजन वर्णों की संख्या हमारी कितनी है? 33 है। कंठस्थ ध्वनियां कौन सी हैं?
जो गले से बोली जाती है, कंठ से बोली जाती है, तो वो है हमारी क ख ग घ। आगे है श ध्वनियों का उच्चारण स्थान है हमारा, जो श ध्वनि है उसका उच्चारण स्थान क्या है हमारा, तालु। मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हैं, तो वो है हमारी ट ठ ड ढ, हमारी क्या है मूर्धन्य ध्वनियां। आगे है त थ द ध स आदि का उच्चारण स्थान कौन सा है हमारा, ये क्या है हमारा दंत। जैसे कि दांत, दांत से आप ट्रिक बना सकते हैं, दांत द जो द है दंत, त से त थ द ध न का वर्ग, दांत त थ द ध न। आगे है जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है वे क्या कहलाते हैं, वे हमारे कहलाते हैं, दोनों ओठों का अवरोध होता है श्वास लेने में, क्या कहलाते हैं हमारे ओष्ठक। जैसे कि हम प फ ब भ बोलते हैं तो दोनों ओठों द्वारा श्वास का क्या है अवरोध होता है, प फ ब भ म, ये है हमारे ओष्ठ व्यंजन। यदि नीचे का ओठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी, तो होगी हमारी ब। अब नीचे वाला होठ पकड़ के देखें, अगर आपसे ब बोला जाता है तो हमारा जो अगर नीचे वाला होठ अगर काट दिया जाए तो हमारा ब उच्चारण नहीं होगा। आगे है व व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो वह हमारा क्या है, एक अकेला क्या है हमारा दंतोष्ठ, जो दांत और होठों की सहायता से बोला जाता है, ये क्या हमारा दंतोष्ठ। आगे है वत्स्य व्यंजन कौन सा है, तो ये हमारा जो न है वो हमारा क्या है वत्स्य व्यंजन। स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है, स्वर रहित र, जब स्वर रहित र होता है तो ऐसा लिखा जाता है हलंत के साथ। जो हलंत के साथ र होगा मतलब वो आधा र है, तो उसको कैसे लिखा जाएगा, जब किसी अक्षर में लिखते हैं तो क्या है आधा र कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। जैसे कि पुनर्निर्माण में जो ये बाकी पैरों में र होते हैं ये क्या है हमारे पूरे र होते हैं, हलंत और ए के साथ जुड़े होते हैं। आगे है हमारा निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है, तो अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं हमारे क और ग, पहला तीसरा। क ख नहीं आएगा, क्या है हमारा ख महाप्राण, ग क्या है अल्प प्राण। ये आगे है निम्न में से कौन सी बात गलत है, ध सघोष महाप्राण दंत है, ब सघोष ओष्ठक महाप्राण है, च अघोष तालव्य महाप्राण अल्प प्राण है, ख कंठ महाप्राण अघोष है। तो हमारा इसमें कौन सा होगा, गलत पूछा है तो हमारा कौन सा गलत होगा, ब क्या सघोष ओष्ठ और महाप्राण है, ये क्या है हमारा गलत है। आगे है हमारा जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो वो क्या कहलाती है, हमारे अघोष ध्वनियां कहलाती हैं। निम्न में से महाप्राण ध्वनियां नहीं है, तो महाप्राण ध्वनि कौन सी नहीं है इसमें हमारी, इसमें सभी महाप्राण है, तो जो महाप्राण ध्वनि कौन कौन सी नहीं होगी, इनमें से महाप्राण ध्वनि नहीं है, इसमें नहीं की बात की है तो कौन सी नहीं है हमारी, जो क है, जो क है हमारी महाप्राण नहीं है, क्या क्या है वो हमारी अल्प प्राण है। तो यहाँ आंसर हमारा आएगा ए। अघोष वर्ण कौन सा है, तो अघोष वर्ण जो है हमारा वो कौन सा है हमारा श, क्या है हमारा अघोष। आगे है हमारा संबल में कौन सी ध्वनि है, तो संबल में क्या है संप्रक्त ध्वनि है। आगे है अधोलिखित शब्द का कौन सा रूप वृत्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, अधोलिखित शब्द का कौन सा रूप वृत्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, तो इसमें कौन सा आएगा परमात्मा, क्योंकि जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बनता है परम और आत्मा, परमात्मा। ठीक है, यह हमारा स्वर संधि का उदाहरण है। आगे इनमें से शुद्ध वृत्तनी वाला शब्द कौन सा है, शुद्ध वृत्तनी वाला शब्द हमारा कौन सा है घनिष्ठ। इनमें से कौन सा शब्द रूप शुद्ध है, तो शुद्ध शब्द देखना हमें कौन सा है आशीर्वाद। आशीर्वाद कई बार बच्चे सबसे पहले वाला है उसको ठीक करते हैं, नहीं आशीर, र क्या है ऊपर चला जाता है, र क्या है छोटा अलंत वाला आधा र है, तो आशीर, आशित हो गया आशीर बोलोगे तो र बाद में जा रहा आशीर्वाद, र ऊपर। निम्न में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, मूल दीर्घ स्वर नहीं है, तो कौन सा नहीं है औ, ए और ऊ से बनता है औ।
ठीक है, तो ये हमारा क्या है, दीर्घ स्वर नहीं है। हिंदी में ध्वनियाँ किस प्रकार की के होती हैं, तो ये है हमारा, इसका आंसर होगा ओ। आंसर मिसमैच है, इसका डाउट है इस क्वेश्चन में। आगे देखते हैं, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो मात्रा के आधार पर जो स्वर थे हमारे वो कितने थे, 3 थे। आगे जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, वो भी 3 प्रकार के होते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ई च छ ज झ ये आदि का उच्चारण किससे होता है, तो ये होता है हमारा ताल से, ताज, ये ट्रिक है ताज। त से हमारा ताल और च से हमारा च वर्ग ताज, और हमारा ई और ई ये हमारे साथ में आते हैं ताल व्यंजन के, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं, हम स्वर कहते हैं। निम्न में से दीर्घ स्वर है, तो दीर्घ स्वर इनमें से कौन सा है, ई, बड़ी ई क्या है हमारा दीर्घ स्वर है। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, तो अंतस्थ व्यंजन जो है हमारा वो कौन सा होगा, व, य, र, ल, व, ये हमारे क्या है, 4 अंतस्थ व्यंजन है। निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, तो इसमें से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है हमारा, ग, ये है हमारा अल्प प्राण व्यंजन। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण लगेंगे और होंगे भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण आप सबके लिए। तो वीडियो पर जो बच्चे नए हैं वो जल्दी से चैनल को ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच जाएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।